यार इस सवरित लेखन के टॉपिक ने मेरे पोपलूस को बहुत ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दिया है ना। अभी तक इस टॉपिक ने तुम लोगों को झुका के रखा है ना, लेकिन अब झुकना बंद। और तुम लोग ये डायलॉग जरूर बोलोगे अपनी सवरित लेखन को, झुकेगा नहीं साला, क्योंकि हमारे आयुष भैया की वीडियो अब हम लोगों ने देख ली है। तो यार इस पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी सवरित लेखन का एक प्रॉपर फॉर्मेट तुम लोगों को नहीं दिया, इसीलिए फॉलो मत करना। अगर करते हो तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष बेड। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले तुम्हारे सवरित लेखन के टॉपिक को, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है तुम्हारे राइटिंग सेक्शन का। इस वीडियो में हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सवरित लेखन एग्जैक्टली होता क्या है। तो सवरित लेखन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, करियर, काम या फिर उसके उपलब्धियां यानी कि उसके अचीवमेंट को इकट्ठा करना, जुटाना और एक जगह पे दर्शाना, इसे हम लोग सवरित लेखन कहते हैं। इसे तुम लोग इंग्लिश में बायोडाटा के नाम से भी जानते हो। और बेसिकली तुम्हारा जो सवरित लेखन है वो तब लिखा जाता है जब तुम लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। तो यार अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारे सवरित लेखन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो तुम्हारा जो सवरित लेखन है वो 5 मार्क्स का आएगा तुम्हारे एग्जाम में। इसके साथ तुम्हारे ईमेल का ऑप्शन, ईमेल राइटिंग का ऑप्शन और में रहेगा। दोनों में से एक अटेंड करके आना है, ठीक है। तो तुम्हारा जो 5 मार्क्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा प्रारूप, इसका 1 अंक होता है। 1 अंक किस चीज का? प्रारूप क्या होता है? तुम्हारा प्रॉपर जो फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में तुम लोग दर्शा रहे हो अपने सवरित लेखन को, वो तुम लोगों का प्रारूप होता है, उसका 1 अंक होता है। 3 अंक तुम लोगों का विषय वस्तु में होता है। विषय वस्तु में सबसे पहले आवेदन पत्र का 1 मार्क्स होता है और बाकी बायोडाटा का 2 मार्क्स होता है। पहले ही बता दे रहा हूं, विषय वस्तु मतलब क्या कंटेंट तुम लोग उसके अंदर लिख रहे हो, क्लियर है। उसके बाद तीसरा तुम लोगों का भाषा शुद्धता, किस लैंग्वेज में, किस इजी वे में तुम लोग अपने सवरित लेखन को दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, किस इजी लैंग्वेज में बता रहे हो अपने फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में, तो ये तुम लोगों का हो जाता है भाषा शुद्धता। क्लियर है, समझ गया। अब मेन फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार सबसे पहले तो तुम लोगों को सवरित लेखन में आवेदन पत्र को अटैच करना है, उसका भी मार्क्स तुम लोगों को मिलता है। अगर नहीं अटैच करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्लियर बता दे रहा हूं, जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली सबसे पहले आवेदन पत्र का फॉर्मेट देख लो, वही फॉर्मेट है जो हम लोगों का लेटर में था लगभग में। सबसे पहले सेवा में लिखना, उसके बाद पद लिखना, विभाग लिखना है और पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आके विषय लिखना है कि किस रिलेटेड तुम लोग अपने पत्र को लिख रहे हो, सॉरी अपने बायोडाटा को लिख रहे हो, ठीक है। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना है और नीचे आके तुम लोगों को अभिवादन देना है, सैल्यूटेशन लिखना है। और इसमें हमेशा मैंने जितना भी एनालाइज किया, जितना भी बायोडाटा को एनालाइज किया, सब में तुम लोगों को महोदय या महोदया शब्द ही लिखना है। अगर फीमेल को लिख रहे हो तो महोदया, और अगर मेल को लिख रहे हो तो महोदय शब्द को इस्तेमाल करना। क्लियर है, बिना लाइन का गैप छेड़े मेन विषय वस्तु को लिख देना 3 से 4 लाइन में, 2 से 3 लाइन में, कि क्यों तुम लोग अपना आवेदन पत्र डाल रहे हो, किस जॉब के रिलेटेड तुम लोग अप्लाई कर रहे हो, कब तुम लोगों ने उस जॉब का विज्ञापन देखा, ये सारी चीजें अपने मन से 2 से 3 लाइन में लिख देनी है। क्लियर है। फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना और लास्ट में तुम लोगों को फिर यहां से मेन पार्ट शुरू होगा, जो कि है तुम लोगों का सवरित लेखन तुम लोगों को अटैच करना है। ये सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। अब सवरित लेखन में तुम लोगों को क्या क्या चीजें ऐड करना है उसका टेम्पलेट दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे। सबसे पहले तुम लोगों को 2 कॉपी सेम फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले नाम लिख देना है। अब नाम तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखना, नहीं तो क ख ग लिख दोगे, काम खत्म। उसके बाद पिता का नाम अपने मन से लिख देना, ठीक है। माता का नाम अपने मन से लिख देना। इसमें अगर तुम लोग सपोज नाम में क ख ग लिख रहे तो पिता के नाम में च छ डाल देना, यानी कि तुम लोगों का जो नाम होगा, अगर रियल नाम लिख रहे हो तो नीचे भी पिता और माता का नाम रियल नाम लिखना, कोई भी अपने मन से। और अगर तुम लोग नाम में अगर कोई भी अल्फाबेट, कोई भी शब्द बस लिख रहे हो ना, तो माता और पिता के नाम में भी शब्द ही लिखना, समझ गए। तो पहले सेकंड में पिता का नाम आएगा, थर्ड में माता का नाम लिख देना, फोर्थ में तुम लोगों का जन्म तिथि। ये तुम लोगों को सोच समझ के लिखना, कोई भी लिख देना। तुम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करना कि किस रिलेटेड बायोडाटा लिखना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जन्म तिथि लिखना है, ठीक है। हो सके तो थोड़ा लेट का जन्म तिथि लिख देना, 90s में, ठीक है, लिख सकते हो 1992, 1993, इस टाइप का जन्म तिथि लिख देना है, ठीक है, उसी ईयर के आसपास।
क्लियर है। उसके बाद तुम लोगों का वर्तमान पता ये अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना करंट लोकेशन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तुम लोगों का मोबाइल नंबर लास्ट में x डाल देना। उसके बाद ईमेल तुम लोगों को abc@gmail.com इस टाइप का कोई भी लिख देना। उसके बाद तुम लोगों को भाषा का ज्ञान, कौन कौन सा भाषाएं तुमको आती है, तुम लोग एक्स्ट्रा भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे उसके। उसके बाद राष्ट्रीयता, तुम लोग कौन से राष्ट्र से बिलोंग करते हो उसके बारे में लिखना है। फिर कार्य अनुभव, कितना दिन का तुम लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिख देना है। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ का जो कि है शैक्षणिक योग्यता। ये जो है टेबल तुम लोगों को क्लियरली सेम टू सेम बनाना है, बट इसके अंदर जो कंटेंट जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा। बाकी सब तो तुम लोग सेम टू सेम चिप सकते हो, लेकिन शैक्षणिक योग्यता तुमको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भरना है। अगर टीचर का तुम लोगों को भरना है कोई भी चीज के लिए, यानी कि टीचर के लिए रिज्यूमे डालना है कि मुझे टीचर का जॉब चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को अपना साल लिखना है कि कब तुम लोगों ने पास आउट किया था, क्लास 10 को, 11th को, 12th को, कौन कौन से सब्जेक्ट में तुम लोग पास आउट किया। सपोज तुम लोगों को इंग्लिश का पद चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का अध्यापक का पद चाहिए, तो तुम लोगों को मेनली सब चीज में इंग्लिश शब्द को डालना है कि क्लास 10th में भी इंग्लिश पढ़ा था, 12th में भी इंग्लिश पढ़ा, ग्रेजुएशन भी तुम लोगों ने इंग्लिश किया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे सब चीज क्लियर आउट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को टेबल देख लो, 2 कॉपी ऐसे ही बनाना है। उसके बाद अन्य योग्यता, यानी कि तुम्हारी और भी कुछ हॉबीज है तो उसके बारे में लिखना है। अपने मन से कुछ भी लिख देना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, कटेगा नहीं। सॉरी, तुम्हारी अन्य योग्यताएं में तुम लोगों को ये लिखना है कि तुम लोग और भी क्या क्या चीज में अच्छे हो, ठीक है, और तुम लोगों को अभिरुचि मतलब तुम्हारा और भी कौन कौन चीजों में इंटरेस्ट है। तो इसमें तुम लोग लिख सकते हो डांस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तुम लोग और भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज में तुम लोगों को हॉबीज आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद तुम लोगों को नीचे आना और ये लाइन जरूर से मेंशन करना है, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। तो ये तुम लोगों को लाइन जरूर से मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आना है, जगह लिख देना, कोई भी लिख देना, डजेंट मैटर, दिनांक लिख देना, कोई भी लिख देना, इसमें भी मैटर नहीं करता। और साइड में हस्ताक्षर तुम लोगों को कर देना है। अब रियल हस्ताक्षर करोगे नहीं, क ख ग लिख देना, काम खत्म। अब हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अब अजय अक्षिता है, आपको ज्ञान हुआ है कि राजीव गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गणित प्राध्यापक का पद रिक्त है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडाटा तैयार कीजिए। यानी कि तुम लोगों को बायोडाटा लिखना है कि मुझे वो पद चाहिए, यानी कि तुम लोगों का गणित का पद चाहिए, गणित अध्यापक का पद चाहिए। गणित अध्यापक मतलब मैथ्स का टीचर। अब चलो फॉर्मेट देख लेते हैं जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद तुम लोगों को पद लिखना है, किसे लिख रहे हो? तुम लोग स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखोगे तो प्रधानाचार्य। फिर तुम लोगों को विभाग लिखना है कि किस विभाग से है वो, तो तुम लोगों का सिंपली राजीव गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। अब जगह का नाम लिख देना, तुम लोग लिख देना दिल्ली। क्लियर है? उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना और विषय लिखना है। विषय में क्या लिखोगे? विषय में सिंपली लिख दोगे गणित अध्यापक के पद हेतु। समझ गए? एक लाइन का गैप छोड़ना है, नीचे आना और महोदय यानी कि सैल्यूटेशन लिखना और मेन अपनी विषय वस्तु को शुरू कर देना। इसमें 3 से 4 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो या फिर 2 से 3 लाइन में भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं। क्लियर है? तुम लोगों का मेन मार्क्स विषय वस्तु का होता है, सॉरी बायोडाटा का होता है। तो विषय वस्तु देख लेते हैं। मुझे ज्ञान हुआ है कि आपके विद्यालय में गणित शिक्षक हेतु पद खाली है, यानी कि रिक्त है, जिसके लिए मैं अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा बायोडाटा नीचे है, ठीक है। बस इतना लिख दोगे और तुम लोगों को अपने बायोडाटा को बताना शुरू कर देना है। सबसे पहले नाम लिखोगे, यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन में नाम दे दिया था अजय कुमार, तो यहाँ श्री अजय कुमार लिख दोगे। उसके बाद पिता का नाम अपने से लिख दोगे श्री सानू कुमार। फिर थर्ड में तुम लोगों को माता का नाम खुद से लिख दोगे श्रीमती रीना। उसके बाद फिर से जन्म तिथि अपने से लिख देना 28/1/1994। क्लियर है? समझ रहे हो? उसके बाद वर्तमान पता क्या है खुद से लिख देना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 65 विकास नगर पानीपत। समझ गए? उसके बाद नीचे आके मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर में भी तुम लोगों को XX लास्ट में डालना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ईमेल ID abc@gmail.com और तुम लोगों का यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा ईमेल का काम। भाषा का ज्ञान कुछ भी लिख सकते
सकते हो हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी माने है ना वो लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीयता तुम लोगों को हमेशा भारतीय लिखना 2 कॉपी। कार्य अनुभव 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जितना मैंने लिख देना, बट एक लिमिट में लिखना, ठीक है। यहाँ पे अध्यापक का पद का तुम लोगों को बात किया जा रहा है, तो 6 साल मैंने लिख दिया। फिर नीचे आया और फिर शैक्षणिक योग्यता का तुम लोगों को लिख देना। शैक्षणिक योग्यता में तुम लोगों को दिक्कत आएगा, बट टेबल सेम टू सेम जाएगा। सिंपली से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो ये वाला भी हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बस 3 तुम लोगों को लिखना है, 3 लिख दोगे काम चल जाएगा। सबसे पहले तुम लोगों को कक्षा लिख देना कि कौन सा कक्षा में तुम लोग हो। पहले लिख दोगे 10वीं, कौन से वर्ष में पास हुआ, 2013। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, ये तो तुम लोगों को जनरली पता होगा। विषय कौन कौन सा था उसको लिख देना। मैंने लिख दिया हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, गणित, संस्कृत, ये लिख देना। उसके बाद परसेंटेज कितना है, 90%, अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आना, 12वीं के बारे में बताना। ये नहीं कि 10वीं, 11वीं, 12वीं हर साल का लिख देना है, जो मेन साल है ना उसका लिखना है। सपोज 10वीं का लिखा, 12वीं का लिखा, फिर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का लिखा, इस टाइप में लिखना है। बाकी 12वीं में तुम लोगों ने 2015 में पास किया, ऑब्वियसली 13 के बाद 15 में 12वीं तुम लोग लिखोगे। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड था, ये लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिख दिया, तुम लोग पढ़ सकते हो। फिर प्रतिशत 90%, क्लियर है, बहुत ईजी है। उसके बाद तीसरा तुम लोगों का स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ये तुम लोगों को लिखना। ग्रेजुएशन 2018 में पास आउट किया। उसके बाद कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सी जगह से पास किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया। उसके बाद विषय लिख देना, ठीक है। कोई भी विषय नहीं, तुम लोगों का गणित एकदम मेंशन होना चाहिए हर विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने लिख दिया हिंदी, अंग्रेजी और गणित, क्लियर है। उसके बाद प्रतिशत यानी कि परसेंटेज 92% लिख दिया और शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो गया। सिंपल था, इजी था। उसके बाद नीचे आके तुम लोगों को लिख देना अन्य योग्यताएं, यानी कि और भी क्या क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर। तो तुम लोग लिख दोगे कि कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, या फिर तुम लोग और भी अपने मन से कुछ लिख सकते हो। मैंने लिख दिया कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तुम लोग भी सेम चेप सकते हो। उसके साथ लिख सकते हो कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में फ्लुएंसी अच्छी है। तो ये सारी चीजें लिख देना। ट्राई करना कि इजी वर्ड में लिखे, ताकि तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जिससे मार्क्स डिडक्ट ना हो। उसके बाद नीचे आके अभिरुचि यानी कि हॉबीज लिख देना। लिख सकते हो कि चेस खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कोई गेम खेलता हूँ, तो उसके बारे में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हॉबीज होती है, समझ रहे हो। उसके बाद नीचे आके तुम लोगों को स्पेशल लाइन लिखना है। तुम लोगों को उद्घोषणा करना है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। ये तुम लोगों का एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम लोगों को लास्ट में लिखना है। नीचे आके जगह लिख देना, जो कि दिल्ली है, या फिर कोई भी लिख देना, डजेंट मैटर। नीचे आके दिनांक लिख देना, कोई भी डजेंट मैटर। और हस्ताक्षर में क ख ग लिख दोगे एंड फुल मार्क्स तुम लोगों के मुट्ठी में आ जाएंगे। आई होप तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट अच्छे से क्लियर आउट हुआ होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो यार कमेंट जरूर करना, तुम्हारे आयुष भैया तुम लोगों का रिप्लाई जरूर देंगे। और उसके साथ यार तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि जल्दी से हम लोगों को 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, इसके आंसर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो यार मिलते किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।